Well, this side Sumit Sharma, a student of BSc third year and entrepreneur by profession, and this is my complete introduction. So, now we are going to start this question perpendicular drawn from the center of the conic this ellipse to any tangent. Prove that the locus of the foot of perpendicular is फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस हमारा ये है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, ये इक्वेशन हमें लानी है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है 2001 लखनऊ यूनिवर्सिटी के बैक पेपर में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट सिर्फ आ चुका है इसलिए नहीं, वो है इंपॉर्टेंट। ये इस इक्वेशन को हमें लाना है, प्रूव करना है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत लोगों के मन में, बहुत लोगों के दिमाग में क्या होता है, इस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इमेज, मतलब लोग क्वेश्चन जब दिया हो सामने, सबको दिया हो, तो उसको पढ़ के लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सामने लिखा क्या हुआ है, उसकी इमेज नहीं बना पाते ब्रेन में। ओके, सो आपको अपने ब्रेन में इमेज बनानी होगी, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉनिक, ये कॉनिक ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया फ्रॉम द कॉनिक टू एनी टेंजेंट। प्रूव दैट द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉनिक, सेंटर ऑफ द कॉनिक, कॉनिक क्या है हमारा, इलिप्स। ओके, सो ऐसा कुछ जो ये दृश्य दिखाया गया है, इसको रियल में कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं हम लोग रियल में कैसे दिखाएंगे इस दृश्य को। तो आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा सा बोर्ड दिया हुआ है। ओके, सो बोर्ड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इलिप्स, ये इलिप्स है हमारा। ओके, सो इलिप्स के मतलब हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, एक सेंटर से निकाला हमने परपेंडिकुलर यहाँ से, और ये ले गए। ओके, ये ले जाने के बाद हमने क्या किया, एक ऐसी ड्रॉ किया ऐसे। ओके, अब यहाँ पे हालांकि दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है बिल्कुल किस पे, टेंजेंट पे। ओके, सो जो दृश्य आपको दिखना चाहिए वो ज़रूर दिख गया होगा। एंड नाउ मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। सो ये जो आपने देखा, ये बिल्कुल वही दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास एलिप्स है, और इसका हमने क्या किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की सेंटर से, सेंटर से एक लाइन जा रही है और वो परपेंडिकुलर है किसी टेंजेंट पे। ओके, सो ये देखिए, ओके, यहाँ पे ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन, ओके, इसकी इक्वेशन जो लाइन सेंटर से ड्रॉ की गई है, और इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को सॉल्व कर देंगे, और हमारे पास क्या होगा, एम की वैल्यू एलिमिनेट करके, स्लोप एलिमिनेट करके, हमारे पास एक्स और वाई की टर्म्स में हमारी इक्वेशन आएगी। वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर देंगे। ओके, सो नाउ तो मैंने आपको क्लियर पिक्चर में बता दिया है कि कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। सो आपके सामने जो इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स, दो एलिप्स में जो टेंजेंट है, यानी कि बी सी, ये वाली बी सी जो टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वस टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, या वाई इज इक्वस टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया है। अगर आपको ये इक्वेशन लिखना नहीं आता तो पुराने वीडियोस देखिए, और मतलब टेंजेंट कॉन्सेप्ट देखिए इलिप्स का, उसमें हमें 3-4 तरीके से टेंजेंट निकालना बताया गया है। एंड मैं भी बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, टेंजेंट एंड इलिप्स ऑफ द ellipse, sorry, now tangent and normal ellipse, I mean to say, now equation of perpendicular drawn from the center, center 0,0 होता है, आप सबको पता है। ओके, सेंटर क्योंकि इलिप्स जो होता है वो ऐसे बनता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये सेंटर 0,0 होगा हमेशा। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ड्रैन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, y इज इक्वस टू -1/m/x। ऐसा क्यों लिखा हमने, हमने एक झटके में इक्वेशन कैसे लिख दी, वो ऐसे लिख दी क्योंकि जो ए पी है, यानी कि जो लाइन है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों का स्लोप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 होगा। और हमें चाहिए ए पी का स्लोप, क्योंकि हमें एक पॉइंट, हमें ये पता है कि ए पी कहाँ से पास कर रही है, 0,0 से ए पी, यानी कि लाइन जो है पास कर रही है, और उसका स्लोप जो है -1/m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लाइन जो है वो इस इसके परपेंडिकुलर है। जस्ट 1 मिनट, हाँ, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, सो जब एक पॉइंट पता हो और हमें स्लोप पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए मैंने लिख दिया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ओके, एम क्या है, -1/n हमारा स्लोप है। तो बहुत ही ध्यान से मैं चीज़ों को बहुत सिंपली तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चीज़ों को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मैं जेई की प्रिपरेशन जब कर रहा था तो मैं चीज़ों को आसान बना रहा था। देखिए, इंजीनियर का काम ही होता है कि चीज़ों को आसान बनाना। आपका भी यही काम है कि चीज़ों को आसान बनाना। अगर आप अपनी बातों को एक लाइन में लोगों को समझा सकते हैं, ओके, एक बच्चे को भी समझा सकते हैं आप, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गई है वो बात।
ओके, सो अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से हमने इस लाइन की इस इक्वेशन ऑफ लाइन की हमने स्लोप निकाल दिया, m2 बराबर -1/m। नाउ लोकस इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग m बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 जो दोनों इक्वेशन आई थी, यानी कि एक ये इक्वेशन और दूसरा ऊपर जो हमने निकाला था, तो वहाँ से हमने क्या किया, m को ख़त्म कर दिया। m को ख़त्म कैसे करेंगे, वो इस तरीके से ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ से m की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, कितनी आ गई, -x/y। यानी कि हमने m की वैल्यू निकाल लिया -x/y। इस -x/y को हम डाल देंगे दोनों इक्वेशन में। ओके, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हमने डाल दिया। क्या देखिए, ये देखिए m की वैल्यू डाल दिया, और यहाँ भी देखिए m की वैल्यू डाल दिया, दो जगह डाल दिया। ये इक्वेशन आई कहाँ से, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे m की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनली जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके का। नाउ इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो a² x² + b² y² वाई स्क्वायर होगा, जो रूट में होगा, तो रूट से बाहर आएगा तो y हो जाएगा। नाउ रूट से बाहर आया तो y हो गया, यहाँ पे भी देखिए -x/y² बन गया ये इससे। ओके, सो अब फाइनली क्या है हमारे पास, हमने क्या किया है, इस चीज़ को इधर ले गए हैं। इस चीज़ को इधर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर में y है, यानी कि हम सिंपली दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे -x² था, तो देखिए x² ही है, -x² ही है अभी भी। ओके, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा हमने नहीं किया है। और नीचे देखिए y है, तो ये y इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, एकदम सिंपल सा कॉमन सेंस वाला चीज़ें हैं ये। ओके, मल्टीप्लाई कर गया तो इधर क्या बन गया, y² जब बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए y² और इधर -x² था, तो इसको उधर ले जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा। ओके, तो हमने लिख दिया डायरेक्टली y² + x² = इतना। अब देखिए थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, वही जो इक्वेशन हमें चाहिए थी। जो हमें चाहिए होता है उसको हमेशा दिमाग में रखिए, टारगेट इमेज हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, टारगेट इक्वेशन हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। तो देखिए बनता हुआ दिख रहा है, x² y² का होल स्क्वायर = a² x² + b² y²। ओके, आई थिंक यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, तो मैंने क्या कहा, इस जो हमें चाहिए होता है उसको हमेशा दिमाग में रखिए, यानी इस इक्वेशन को हमेशा दिमाग में रखिए, आपका सवाल जो है अब बनता चला जाएगा बहुत आराम से। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और मैं आपको कुछ अब टूल्स दे देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो ज़रूरी हैं समझने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। टूल्स मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इमेज का ध्यान रखिए। इमेज कैसे बन रही है, आपके ब्रेन में इमेज क्या बन रही है क्वेश्चन को पढ़ के। ओके, क्वेश्चन ज़रूरी है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल और कॉर्ड, इन सब का मतलब इमेज प्लस कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, एंड इलिप्स पे पॉइंट अगर लेंगे तो कैसा पॉइंट होगा, है ना, a, होता है। तो मैं आगे ये सब चीज़ें बताऊंगा कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नाउ जो आपने सीखा है अभी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और 2001 के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो इसको हल्के में लीजिएगा। तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई हैं, तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।